नमस्कार, शुभ संध्या। एनडीटी मस्ती लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं रजनीश पांडे। आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सुरक्षा अभियान। आप जुड़ रहे हैं पंतनगर उत्तराखंड से। सर, एनडीटी मस्ती मंच पे स्वागत है। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। जी सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है सर? मैं रजनीश पांडे पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में वरिष्ठ भंडार के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा गृह जनपद रायबरेली है, उत्तर प्रदेश है। और जो शैक्षिक योग्यता हमारी है पंतनगर विश्वविद्यालय में ही हुई। हम प्राथमिक पाठशाला से हुआ, फिर इंटर कॉलेज, फिर उसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय से मेरी, चूंकि पंतनगर विश्वविद्यालय में हमारे पिताजी थे, उनके आकस्मिक देहावसान के बाद मुझे ही इस विश्वविद्यालय में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसके बाद इसी विषय यहाँ पे लगे हुए हैं विश्वविद्यालय में हम वरिष्ठ भंडार के पद पर। और गृह जनपद आपको बताया ही हमने। और शैक्षिक योग्यता हमारी, हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है आवाज सर? जी 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 हाँ। तो यही पंतनगर विश्वविद्यालय में ही हमारा कार्य क्षेत्र है। और मेरी पारिवारिक जो है, हमारी दो बेटियां हैं, एक बेटा है, पत्नी है और माताजी हैं। हम सभी लोग अपनी माताजी के साथ रहते हैं। और जो भी विश्वविद्यालय द्वारा हमें दैनिक निर्वहन करने के लिए दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। और साथ में एक परिकल्प दिया है परमात्मा ने, स्वयं सुरक्षा अभियान, उसको हम लोग चला रहे हैं। जी पंखा चला लो। सर, स्वयं सुरक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। स्वयं सुरक्षा अभियान हमारा राष्ट्र एवं भारतीय सेना के वीर जवानों को समर्पित है। स्वयं सुरक्षा अभियान हमारा, ये जब पुलवामा में अटैक हुआ उस समय थोड़ा सा मन में भाव आया कि देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में चारों तरफ बहुत दुखी माहौल था। लेकिन जिस दिन भारतीय सेना ने पराक्रम किया, उस दिन भारत देश में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। उन खुशियों के बीच ही हमारे वीर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में कैद कर लिए गए थे। तो जब वो कैद कर लिए गए, उसके बाद जब भारत आए वापस, तो मन में एक भावना उत्पन्न हुई, विचार उत्पन्न हुआ कि हमारे देश के वीर जवान सैनिक हमारे लिए जब इतना कुछ करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। यही मन में भाव आया और उसके बाद इस अभियान की स्थापना की गई, स्वयं सुरक्षा अभियान इसका नाम दिया हमने। और इसको संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी सर, ये अभियान जो है ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश हाँ, डालें। इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने सेना की वजह से हैं। तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ हम भी देश के लिए करें, अपने राष्ट्र के लिए करें। यह बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि हमारे देश का जो जवान है और उसका परिवार नित्य छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करता है, त्याग करता है। तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें। तो यही एक मन में भाव आया था उस समय। तो इसका परिकल्प हमने ये किया कि हम सब लोग अपने राष्ट्र का और सेना का सम्मान करते हैं, सम्मान के रूप में कुछ करना भी चाहिए। तो इसका हम लोग एक बहुत छोटा सा सूत्रधार निकाला हमने। उस समय तो हमने इसको 1% पे लेके गए थे, अपने वेतन का 1%। लेकिन फिर धीरे धीरे इसको हमने, जब हमारे विश्वविद्यालय के पास इसका खाता नहीं था, उसके बाद विश्वविद्यालय ने हमें पत्र लिखा। उसके बिहाफ पे हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबको पत्र लिखा और एक खाता मांगा हमने कि एक खाता उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे हमारे कर्मचारी वर्ग नियोक्ता के माध्यम से, विद्यार्थी वर्ग शिक्षण संस्थान के माध्यम से और आम नागरिक बैंक के माध्यम से जो भी धनराशि समर्पित करना चाहते हैं, देश के लिए समर्पित करें, राष्ट्र के लिए समर्पित करें, अपने सेना के लिए समर्पित करें। इसके लिए मैं उत्तराखंड के माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने राजनाथ सिंह सर को पत्र लिखकर भारतीय सेना का खाता उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय
ने हस्तक्षेप किया, जिसके माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फिर राजनाथ सिंह साहब ने इस विषय का संज्ञान लिया और भारतीय सेना के खाते उपलब्ध कराए गए, और इसका नाम दिया फिर हमने स्वयं सुरक्षा अभियान। और स्वयं सुरक्षा अभियान नाम इसलिए दिया हमने कि देखिए, जब हम लोग हर उस चीज का मूल्य देते हैं जिससे हमारा परिवार और भविष्य सुरक्षित है, तो जिसने जल थल वायु तीनों जगह से सुरक्षा की गारंटी ले रखी है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसी परिकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के सम्मान में, सेना के सम्मान में मात्र 1 रुपए प्रतिदिन समर्पित करे, और वो उसके बैंक अकाउंट से सीधे सेना के अकाउंट में जाएगा, चला जाता है। और एक और हमारा ये मिशन है, इस अभियान का हमारा सूत्र है कि देखिए, एक विचारधारा होती है, लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य कीजिए आप देश के लिए कीजिए तो निस्वार्थ भाव से कीजिए। हमारा अभियान इस बात से थोड़ा सा अलग हटके विचार कर रहा है, कार्य कर रहा है कि देखिए, हम सब लोग स्वार्थी हैं, इस चीज को नहीं नकारा जा सकता है। हम सब लोग पूर्णतः 100% स्वार्थी हैं। तो जब हम अपने घर के लिए स्वार्थ हैं, तो जो हमारा देश है वो अलग तो नहीं है, वो भी हमारा देश, अपना देश है, तो उसके लिए हम निस्वार्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि निस्वार्थ शब्द जहां पे आ जाता है, वहां पर हम कहीं ना कहीं लापरवाह और जिम्मेदारी रहित हो जाते हैं। इसलिए देश की चिंता भी हमें करनी है, लेकिन स्वार्थ के कारण करनी है। सकारात्मक स्वार्थ होना चाहिए। ये स्वार्थ होना चाहिए कि मुझे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को मजबूत करना है, अपनी सेना को मजबूत करना है। भावनात्मक रूप से प्रत्येक भारतीय को अपने देश के साथ जोड़ना पड़ेगा। और आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन वीर वर्धमान को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया था। उस दिन पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया था। हम किसी धर्म के नहीं थे, हम किसी जाति के नहीं थे, हम किसी क्षेत्र के नहीं थे, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया था। हमारी चाहे कोई भी विचारधारा अलग अलग रही हो, लेकिन हम सब भारतवासी एक साथ खड़े हो गए थे। उसका परिणाम यह हुआ, मात्र 72 घंटे के अंदर हमारे वीर वर्धमान को, जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसको छोड़ना पड़ा। चाहे वो पूरे विश्व का दबाव था, चाहे हमारे भारत की कुशल सेनापति के नेतृत्व में कह लीजिए जो हमारा भारत अग्रणी है, चाहे हमारा देश के जो जितने भी सारे हमारे भारतवासी थे, हम सब एक साथ खड़े हो गए थे। तो इसलिए हम सबको अपने देश की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज इस चीज से नहीं निकाल सकते हैं कि अगर हम अपना इतिहास देखें तो तमाम ऐसे हमारे वीर सपूत हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जी, इन सब लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, इन सब लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तब आज हम ऐसे सशक्त भारत में रह रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं, इस पे विचार करने की आवश्यकता है हम सभी लोगों को। निश्चित रूप से एक चीज आप एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने कि हम सब लोग कभी भी अगर कहीं पे भी अपना घर जब बनाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि उसके आसपास की सुरक्षा कैसी है। हम अपने कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं, हमारा भारत देश कृषि प्रधान है। हम अपने खाली कृषि का उदाहरण लेके चलते हैं कि अगर हम जब किसान खेत में जाता है खेती करने के लिए, तो सर्वप्रथम ये देखता है कि उसकी मेड़ बनाई जाए, उसकी सीमा सुरक्षित की जाए, तब हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। उसी प्रकार से हमारे देश की जो सरहद है, उस सरहद पर सीमा पर जो मेड़ है, मेड़ के रूप में हमारे सैनिक खड़े हुए हैं कि कोई भी हमारे देश की तरफ नकारात्मक भाव से ना देखे, क्योंकि और तभी हम अपने देश में सुरक्षित रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। हम सब आप इस समय अपने वार्तालाप कर रहे हैं हम और आप, लेकिन इस समय भी हमारे देश का जवान सरहद पे सुरक्षित हमको रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा के खड़ा हुआ है, तभी हम आप उसमें बात कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है कि देश कुछ करें हम लोग सेना के जवानों के लिए। जी। तो सर अभी तक कितने लोग इस मुहिम में जुड़ चुके हैं? देखिए, हम जब इसकी शुरुआत हुई थी तो अकेले सिंगल प्रथम व्यक्ति मैं ही था। मन में भाव आया, उसको मैंने सोशल मीडिया पे डाला और इस उम्मीद के साथ कि कारवां बन सके। तो जैसे इसको
फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाला, 2.5 के अंकों में हम पहुंच गए दूसरे तीसरे दिन। और आज थोड़ा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, तो अभी हम लोग सैकड़े के अंक में पहुंचे हैं, 3 अंकों में पहुंचे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको 5 अंकों में, 7 अंकों में आगे प्रवेश करेंगे। तो अभी ज्यादा नहीं हम, लेकिन हाँ, सैकड़े के से ऊपर हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, जन भागीदारी कैसे हो? अगर जो लोग इच्छुक हैं इस मुहिम में जुड़ने के जी जी लिए, जी। वो कैसे जुड़े? हाँ जी जी जी। उसके लिए एक वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमें माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर माननीय रक्षा मंत्रालय से उपलब्ध कराए गए थे बैंक खाते, उसके आधार पे हमने एक प्रोफार्मा बना रखा है स्वयं सुरक्षा अभियान का। और ये उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके ही विश्वविद्यालय से एक छात्र हैं संपूर्णानंद सिंह जी, उन्होंने अभी भर के दिया है ये। तो इस प्रोफार्मा को लोग भर के देते हैं और उनके अकाउंट से सीधे कट के भारतीय सेना के अकाउंट में चला जाता है। तो 3 खाते हैं ये, एक नेशनल डिफेंस फंड है, एक आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड है, और आर्मी फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड है। तो इनका कहते हैं हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसमें जिसका अभी भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, ये 3 बैंक हैं। इन 3 बैंकों में जिनके अभी खाते हैं, उनके अकाउंट से सीधे चला जा रहा है। अन्य बैंकों के लिए प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो ये प्रोफार्मा भर के हमें जमा करना होता है और इसकी एक कॉपी हम लोग रख लेते हैं अपनी वेबसाइट पे रक्षित करने के लिए। जी। भविष्य में इस कार्य को सर कहाँ देखते हैं? भविष्य में इस कार्य को या हमारा भविष्य की क्या एक छोटा योजनाएं सा, हैं आपकी? हाँ, भविष्य का हमारा ये है कि ये इस अभियान को संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के सम्मान में, सेना के सम्मान में मात्र 1 रुपए प्रतिदिन, 1 रुपए प्रतिदिन समर्पित करे। और इस अभियान को फैलाने के लिए हमने अभी हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय पे माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार इस प्रोफार्मा को अभी पंतनगर विश्वविद्यालय में सर्कुलेट किया गया है। उसके बाद हमारा प्रयास ये है कि इस प्रोफार्मा को, जो हमारा प्रारूप है, इसको राज्य स्तर पे महामहिम गवर्नर महोदय से मिलकर इसको राज्य में प्रसारित करवाया जाए। कि जो भी व्यक्ति देना चाहते हैं, स्वैच्छिक है ये किसी से जबरदस्ती नहीं है, मात्र 1 रुपए। और सर्वप्रथम कोई व्यक्ति ये ना दे 1 रुपए की भावना से ये सोच के ना जुड़े इसमें कि हम कोई सेना को मदद कर रहे हैं या हम कोई आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र का और सेना का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान के विभिन्न रूप हो सकते हैं, लेकिन एक रूप ये भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि हम लोग सनातन धर्म के हैं और हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। वहां पे जो भी हमारी श्रद्धा होती है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो हम समर्पित करते हैं और उसके बाद हम चले आते हैं। लेकिन वो जो हमारा धन वहां पे इकट्ठा होता है, उससे धीरे धीरे ऐसे एक बड़े मंदिर का निर्माण हो जाता है। लेकिन हम उस समय दान देते समय वहां ये नहीं सोचते हैं कि इससे क्या होगा। तो ये भावनाएं हमारी है। तो इसका यही हमारा इसको संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाने का पूरा प्रयास है। और इसके बाद हम महामहिम राज्यपाल जी से मिलके, और फिर जब हमारे उत्तराखंड में ये हो जाता है, तो इसका हम एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी से भी, जिनके जो हमारी भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर भी हैं, उनको अनुरोध किया जाएगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस प्रारूप को प्रचार प्रसार करवाया जाए। प्रथम ये। दूसरा, हमारी एक योजना यह है कि जो आरबीआई हमारा बैंकों का मुख्यालय है, वहां अनुरोध करेंगे, भले ही हमको इसके लिए अपने उत्तराखंड सरकार का सहारा लेना पड़े, या जो भी कार्य में, महायज्ञ में जो भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हम उसका सहयोग लेंगे। और ये जो प्रारूप है, इस प्रारूप को हम, जो भी व्यक्ति बैंक में खाता खोलने जाते हैं, उस बैंक में जो प्रारूप होता है, बैंक का निर्धारित प्रारूप है, उसके साथ इसको एक अटैच कर दिया जाए, ताकि जब आदमी वहां पे खाता खोलने जाए, उस समय उसको यह उपलब्ध रहे उसके सामने कि वो भारतीय सेना को डोनेट करना चाहता है कि नहीं। तो एक ये योजना है। और इसका यही है कि पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाया जाए, जगह जगह पे संस्थानों में इसको प्रचारित किया जाए। और छोटी छोटी सी ऐसी योजनाएं हम लोग अभी बना रहे हैं और इस पे लगे हुए हैं। जी।
सर अगर कोई यूपी का व्यक्ति अभी आज ही जैसे ज्वाइन करना चाहे तो उसको क्या करना होगा? जो स्क्रीन पे हमारा आपने नंबर प्रदर्शित किया हुआ है, वो संपर्क करें, उसको हम प्रारूप भेज देंगे। और ये इसका हम अभी इसकी वेबसाइट हमने दी हुई है लॉन्च करने के लिए। बहुत जल्दी हम वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से एक लिंक हम इसको करने जा रहे हैं कि लोगों को हम लिंक भेज दें। इसमें 4-5 चीजें बस भरनी होती हैं, उसको मोबाइल से ही उसको भर दिया देगा वो भविष्य में। वर्तमान में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो दिए हुए नंबरों पर वो हमसे संपर्क करें, हम उसको प्रारूप एक पीडीएफ के उसमें भेज देंगे। वो अपना प्रिंट आउट करके वो अपने बैंक में जमा कर देगा और उसकी एक कॉपी हमको भेज देगा, तो हम अपने वेबसाइट पे उसको रक्षित कर लेंगे। जी सर दर्शकों के लिए कोई संदेश या आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें? दर्शकों के लिए बस एक यही संदेश है, बाकी तो जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे वो खुद अपने आप में एक सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। लेकिन चूंकि एक हम अभियान लेके निकले हुए हैं, हमारी पूरी स्वयं सुरक्षा अभियान की टीम है, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। उन सब लोगों से हाथ जोड़ के एक यही विनती करना चाहता हूं, जो लोग भी इस मिशन को देख रहे हैं, अगर इस साक्षात्कार के माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी अगर कोई जुड़ता है तो मैं समझूंगा कि यह साक्षात्कार मेरे लिए सिद्ध हो गया। और वो चिंतन करें इस चीज का, और कुछ नहीं। अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए चिंतन करें कि हमको कैसे भारत का निर्माण करना है। निश्चित ही हम जानते हैं कि आज हम संख्या में कम है, लेकिन जिस दिन हमारे इस अभियान की संख्या अच्छे संख्याओं में पहुंचेगी, उस दिन संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के सम्मान में, सेना के सम्मान में, सेना को सहयोग करता है, राष्ट्र को सहयोग करता है। आप परिकल्पना कीजिए, आज हमारी संख्या कम है, लेकिन जिस दिन ये संख्या 50 करोड़ भी हो जाती है तो 50 करोड़ रुपए प्रतिदिन, अर्थात एक महीने के 1500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी वो होती है। और इसका एक इस चीज के लिए भी हम लोग कहा जा सकता है कि किसी भी देश में इस पे विचार करना चाहिए कि किसी भी देश का जो रक्षा बजट होता है, उस देश के बजट का सबसे ज्यादा अंश रक्षा बजट में जाता है, और जो बजट बचता है उससे हमारे देश के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारी जो धनराशि जाएगी निश्चित रूप में जब रक्षा बजट में जाएगी, देश की सेना के लिए जाएगी, तो एक तो हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, सरहद पे खड़े हुए हैं, उनको भी एक आत्मबल मिलेगा कि हम लोग जिनके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रखे हैं, वो लोग भी हमारा सम्मान कर रहे हैं। देखिए, सम्मान तो सब लोग करते हैं, नो डाउट, अपने राष्ट्र का भी करते हैं, लेकिन सम्मान के रूप में कुछ दिखना भी चाहिए। पानी जी, तो यही एक संदेश है कि सभी लोग एक बार प्रयास करें और अभियान से जुड़ने का सोचें, और बस थोड़ा सा हमारा यही है कि 1 रुपए मात्र देश के लिए समर्पित करें, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करें। जी सर, जो एनडीओटी मस्ती जो कार्य कर रहा है, जो छोटा सा एक मुहिम है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी नजर में आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, एनडीयूएटी जो मस्ती कार्य कर रहा है, मैंने इसके पेज पे भी गया, देखा, तमाम आपके इंटरव्यूज हैं, जो देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप प्रकाशित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और निश्चित रूप में एक ये अद्भुत कार्य है आपका, जो अलग अलग तरीके से लोगों को समाज के सामने लेके आ रहे हैं, और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोग जान रहे हैं एक दूसरे को। अब आज ही हमारा सौभाग्य मिला है एनडीयूटी के माध्यम से कि हमने अपनी बात कही, तो ये देश के विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान है कि एक अगर व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, अगर उसको हम दूसरी जगह पहुंचाने का लिए कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं,
तो ये भागीदारी भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो एनडीयूटी की अपने आप में बहुत बड़ी भागीदारी है राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हों, और जो मेरे से जो सहायता हो सकती है आप बताइएगा, हम करने को तैयार हैं। जो भी प्रसार प्रचार के माध्यम से इस कार्य को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, सहयोगी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।